कुंज बिहारी श्री हरदास। नर्मदा भारत की एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन नदी है। इसे मां नर्मदा कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष धार्मिक महत्व है। नर्मदा नदी को मोक्षदायिनी माना गया है। मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पसीने से मां नर्मदा का जन्म हुआ था, जिसको लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव मैकाल पर्वत पर तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने की जो बूंद गिरी थी उसी से मां नर्मदा का जन्म हुआ था। इसलिए प्रचलित मान्यता के हिसाब से मां नर्मदा को भगवान शंकर की पुत्री भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के आदेश से ही मां नर्मदा धरती पर आई थी, जिन्हें अविनाशी होने का वरदान भी शिवजी से ही प्रदान हुआ था। मान्यता है कि भगवान शंकर ने ही मां नर्मदा को धरती पर भेज के उन्हें वरदान दिया था कि जो तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आज भी नर्मदा नदी के तटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। इसके अलावा माना जाता है कि मैकाल पर्वत शिखर से उत्पन्न होने के चलते मां नर्मदा को मैकाल राज की पुत्री भी कहा जाता है। एक और दूसरी कथा के अनुसार मैकाल पर्वत पर प्रकट होने के चलते देवताओं ने मां नर्मदा नाम रखा था, जिसके चलते उन्हें वरदान मिला था कि उनके तट पर सभी देवी देवताओं का हर समय निवास होगा। यहाँ पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का लाभ मिलेगा। मान्यता है कि नर्मदा नदी राजा मैकाल की पुत्री थी। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो पिता मैकाल ने राज्य में उनके विवाह की घोषणा की। साथ ही ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलाब कावेली का फूल लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी गुलाब कावेली लाने की शर्त पूरी नहीं कर सका, मगर राजकुमार सोनभद्र ने गुलाब कावेली का फूल लाने की पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया और मां नर्मदा को मन ही मन सोनभद्र से एक प्रेम और लगाव जैसी अनुभूति होने लगी। राजा मैकाल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली जूहीला को राजकुमार के पास अपना संदेश देकर भेजा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद सहेली जूहीला वापस नहीं आई। इसके बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। खोज करते हुए वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जूहीला को साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत गुस्सा आया। कहा जाता है कि इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई कि देश की अन्य सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। नर्मदे हर।